चलो गणपति बाप्पा, our goal is about CA foundation exam is and accounts is based on yes. So डेथ ऑफ पार्टनर की रिवीजन स्टार्ट करते हैं. इसमें भी आपको क्या क्या करना है. रिजर्व्स अगर बैलेंस शीट में है तो ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. सेकेंड, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस भी सबको इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. इसका क्या होगा, गुडविल का सेम. रिसीवेबल फ्रॉम कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स, पेएबल टू डिसीज पार्टनर. ओके, ये तीनों सेम है. अभी मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अप टू डेट ऑफ डेथ, उसका भी शेयर देते हैं. ओके, वो कैसे कैलकुलेट करना है देखते हैं हम. एंड जेएलपी का ट्रीटमेंट एंड सेपरेट लाइफ पॉलिसीज का ट्रीटमेंट. ओके, जेएलपी में कितने मेथड्स है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अकाउंटिंग के मेथड्स कितने हैं, 3. उसमें से कल हमने 2 देखे. फर्स्ट मेथड में क्या था, ट्रीटेड एज प्रीमियम, एंड सेकेंड में ट्रीटेड एज एसेट. करेक्ट. हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हाँ बरोबर. हाँ बरोबर, तेव्हाच मरायचं. मंथ एंड और मंथ के स्टार्ट में ही मत है. आईसीएससी सीबीएसई में नहीं है वैसा, कभी भी मत है वो पार्टनर्स. फिर वो डेज में कैलकुलेशन करना पड़ता है, उतना ही है. यहाँ पर हम मंथ्स में करते हैं, वहां पर डेज में कैलकुलेशन करना है. ओके, ये एक नया कंसेप्ट है, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स. सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स नाम से क्या लग रहा है आपको, आफ्टर डेथ, बट बिफोर, आफ्टर डेथ, बट कब तक नहीं, नहीं जब तक उनका अकाउंट सेटल नहीं होता तब तक. ओके, आपको डिसीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पेमेंट करना है अभी, तो जब तक अकाउंट सेटल नहीं होता है तब तक का प्रॉफिट का शेयर भी मिलेगा उसको. ओके, आफ्टर डेथ बट टिल द सेटलमेंट. ओके, उसको बोलेंगे सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स. तो आपको सेक्शन 37 था क्या लॉ में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, डेथ के बाद इससे रिलेटेड कुछ था. हाँ ओके ओके ओके. सो ये सेक्शन हम डायरेक्टली क्वेश्चन थ्रू समझेंगे. ओके, सो लास्ट पैराग्राफ देखो डायरेक्टली, फॉर एग्जाम्पल वाला. एबीसी आर इन पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. C died on 31st October 2019. The capitals of the partners after all necessary adjustments stood at 50,000, 75,000 and 1,20,000 respectively. A and B continued to carry on the business further without settling the accounts of C, and final payment to C is made on 1st February 2020. तो उसको जो प्रॉफिट देना है उसके 2 मेथड से, 2 ऑप्शन है उसके पास, सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास. फर्स्ट ऑप्शन क्या है देखो, डेथ कब हुई है, 31st अक्टूबर. हाँ, एंड सेटल कब किया आपने, हाँ फेब. सो कितने मंथ्स हुए, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब. हाँ, सो फर्स्ट फेब नहीं, सो फेब्रुअरी नहीं, सो नवंबर, दिसंबर, जैन, 3 मंथ्स था. ओके, फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, उस 3 मंथ्स में प्रॉफिट कितना हुआ, 28,000 लास्ट लाइन में दिया हुआ है वो. ओके, सो इस 28,000 का शेयर कैसे दिया है देखो, 28,000 इंटू 1,20,000 अपॉन 2,45,000. ये क्या है, हाँ सी का कैपिटल. करेक्ट. सो देखो तीनों का कैपिटल 50,000, 75,000 एंड 1,20,000, इन तीनों की टोटल की है, वो डिनोमिनेटर में है टोटल कैपिटल. एंड सी का कैपिटल देखो कितना है, 1,20,000. ओके, सो रीजन क्या है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं हम प्रॉफिट दे रहे हैं उसको. ओके, क्योंकि अभी वो पार्टनर नहीं है, अभी आफ्टर डेथ का जो शेयर है
वो कैपिटल रेशो में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम उसका कैपिटल अभी तक यूज कर रहे हैं बिजनेस में, उसको फाइनल पेमेंट ही नहीं किया है ना 3 महीने। तो 3 महीने जो 28,000 प्रॉफिट हुआ तब उसका कैपिटल भी हम यूज कर रहे थे, करेक्ट। सो जितना उसका कैपिटल यूज किया उस प्रपोर्शन में उसको शेयर देना है। समझ में आ गया? सो ये याद रखो, आफ्टर डेथ कौन सा रेशो रहेगा? कैपिटल रेशो 1,20,245। ये या सेकेंड ऑप्शन देखो, जो उसका कैपिटल है 1,20,000, उस पर 6% से इंटरेस्ट दोगे, जितने मंथ्स के लिए यूज किया कैपिटल उतने मंथ्स का 3/12। तो ये अमाउंट 1,800 आ रही है एंड फर्स्ट अमाउंट इज 13,714। सो इसमें से जो बेनिफिशियल है किसको? सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, वो देना है। सो सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट ऑप्शन डिमांड करेगा। ओके एंड एक्ट में, लॉ में स्पेसिफिक दिया है कि कैलकुलेशन करने के बाद ही ऑप्शन पूछना है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, पहले ही नहीं कि पहले ही बताओ कि आपको इंटरेस्ट चाहिए या प्रॉफिट इन कैपिटल रेशो। ओके ये लॉ में स्पेसिफिक दिया हुआ है। ओके आफ्टर कैलकुलेशन ही आप ऑप्शन पूछोगे। ओके समझ में आ गया? इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं है कहाँ पे भी। हाँ हाँ, पता नहीं प्रॉफिट अगर कम हुआ है तो। हाँ हाँ, लॉस हुआ है तो। हाँ ये था ये लॉ में आपको। ओके सो ये ऑप्शन दिया जाता है आइदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी 6% डिसाइडेड है। ओके जैसे आपको याद होगा लोन दिया है पार्टनर ने बिजनेस को, सो लोन फ्रॉम पार्टनर के ऊपर अगर रेट मेंशन नहीं है एग्रीमेंट में, डीड में, तो कितना परसेंटेज होता है? 6। तो वही 6% यहाँ पर भी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट अमाउंट पेएबल टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या क्या है? ओके ये नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, वही है सब, कैपिटल, रिवैल्यूएशन का शेयर, रिजर्व्स का शेयर, गुडविल का शेयर वगैरह वगैरह। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। ऐसे कुछ हमने रिटायरमेंट में सीखा था? नहीं, ये सिर्फ डेथ ऑफ पार्टनर के केस में ही है। सो प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ये कैसे कैलकुलेट करना है? 2 मेथड्स है, फर्स्ट इज टाइम बेसिस, सेकेंड इज टर्नओवर और सेल बेसिस। सो टाइम बेसिस का एग्जाम्पल देखो, द टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर इज 1,25,000 कर दो उसको। ओके प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है? 1,25,000। पार्टनर डाइज 3 months आफ्टर द क्लोज ऑफ द प्रीवियस ईयर। द प्रॉफिट ऑफ 3 months इज 31,250। कैसे कैलकुलेट किया? लास्ट 12 months का 1,25,000 है, इंटू 3/12 करो। $31,250। दिस इज प्रपोर्शनेट प्रॉफिट फॉर 3 months। इसके बाद जो डिसीज पार्टनर है उसका शेयर है 2/10। सो 31,250 इंटू 2/10, 6,250। ओके कैसे निकालना है समझ में आ गया? कभी कभी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया रहता है, या कभी कभी वो बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट लो 3 years का, 5 years का। फिर वो एवरेज प्रॉफिट लेके आपको चेक करना है कितने मंथ्स के लिए ये जिंदा था, उतने मंथ्स का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे एंड देन उसका शेयर भी। ओके स्टूडेंट्स आइदर और करते हैं, एक चीज हमेशा भूलते हैं, वो टेस्ट सीरीज में पेपर चेक करते वक्त ऑब्जर्व किया है, आइदर वो शेयर से मल्टीप्लाई करना भूलते हैं या प्रोपोर्शनेट लेना भूलते हैं। ओके सो दोनों से मल्टीप्लाई करना है, याद रखो। पहले आप क्या करोगे? प्रोपोर्शनेट, एंड देन पूरा उसको थोड़ी मिलने वाला है, सिर्फ उसका शेयर मिलेगा ना, तो ये याद रखना। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैं नहीं आपको रिमाइंड करने वाली हूँ, आप बताओगे ठीक है कैसे कैलकुलेट करोगे। एंड टर्नओवर बेसिस पे देखो कैसे करना है। अरुण, तरुण एंड नेहार पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1। नेहा डाइज ऑन
31st May 2020, sales for the year 1920 is 4 lakh and profit on sales is 60,000. तो ये सेल्स एंड प्रॉफिट की जो इंफॉर्मेशन दी है आपको वो कौन से ईयर की है? 1920, मतलब प्रीवियस ईयर. एंड अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर. एंड सेल्स आपको दी है 1 अप्रैल से 31st May के 1 लाख, मतलब जब तक नेहा जिंदा थी उस पीरियड में सेल्स कितने हुए? 1 लाख. तो आपको पहले क्या करना है? प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करोगे आप लास्ट ईयर का. सो करो 60,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100. लास्ट ईयर का प्रॉफिट 60,000 अपॉन सेल्स 4 लाख इंटू 100, 15%. करेक्ट आ गया. अभी करंट ईयर में 2 मंथ्स का सेल हुआ है 1 लाख, सो 1 लाख इंटू 15%, 15,000. ओके, ये पूरा 15,000 नेहा को मिलेगा क्या? नेहा का शेयर फाइंड आउट करो कितना है? 1/6. डेथ ऑफ पार्टनर चालले, हाँ 2,500. पेज नंबर 8.142. ओके, सो आपको चॉइस नहीं है हाँ मेथड की. आपको जैसे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है उस हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके मैम, मुझे यही इजी लग रहा है तो मैं टाइम बेसिस से ही करूँगा, ऐसे नहीं हो सकता. अगर ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे? ओके, सो इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको मेथड सिलेक्ट करनी है. अगर सेल्स का डेटा दिया है तो सेल्स बेसिस, एंड प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट दिया है तो टाइम बेसिस से कैलकुलेट करना है. एंड प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद जर्नल एंट्री क्या है इसकी? प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, सबको याद आ गया क्या? ये सस्पेंस वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड आप P&L सस्पेंस अकाउंट को डेबिट दे रहे हो, हाँ, एंड पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट. अभी मुझे बताओ P&L सस्पेंस अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस है उसका आगे क्या होता है? हाँ, वो एसेट साइड को लिखना है. ओके, कब तक? ईयर एंड तक. एंड जब ईयर एंड हो जाता है तब तक वो डेबिट बैलेंस ट्रांसफर होता है कहाँ पर? तो तेव्हाच केलं ना. हाँ हाँ हाँ, बट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, सो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस. ओके, आपके सिलेबस में नहीं है ये, बट प्रैक्टिकल लाइफ में लगेगा ना. ओके, सो हम, क्योंकि हमें कब तक की बैलेंस शीट करनी होती है? ऑन द डेट ऑफ डेथ की बैलेंस शीट आप करते हो, इसलिए वो P&L का जो P&L सस्पेंस का डेबिट बैलेंस आप एसेट साइड को दिखाते हो. बट जब ईयर एंड की बैलेंस शीट बनेगी तब नहीं दिखेगा वो P&L सस्पेंस. वो P&L को ट्रांसफर करना है एंड देन नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल में. ठीक है, सो ये याद रहेगा क्या? ये स्पेसिफिक डेथ ऑफ पार्टनर के चैप्टर में ही है, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ. वो आप कैसे शेयर करोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. एंड सब्सिक्वेंट प्रॉफिट कैपिटल रेशो या 6%, विच एवर इज हायर. ओके, नाउ जॉइंट लाइफ पॉलिसी. सो प्रीमियम मेथड में कितने एंट्रीज है? 3. सरेंडर वैल्यू मेथड में 3 ही है. ओके, प्रीमियम मेथड की फर्स्ट पेमेंट की एंट्री बताओ. करेक्ट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ये पेमेंट की हुई. प्रीमियम यू आर ट्रीटिंग एज एन एक्सपेंस, सो आप ईयर एंड को कहाँ पर ट्रांसफर करोगे? P&L. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम अकाउंट. एंड यहाँ पर आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी या पूरी पॉलिसी अमाउंट? डेथ की कैसे? हाँ, सो अभी पूरी पॉलिसी अमाउंट मिलेगी. सो अमाउंट मिलेगी तब क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कौन से रेशो में? हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. करेक्ट.
सो फिर से रिवाइज करते हैं। प्रीमियम पेमेंट की एंट्री JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, देन P&L को ट्रांसफर करने की एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम, एंड जब पैसे मिलेंगे तब बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल, हाँ ये दोनों के कैपिटल को एंड तीसरे के डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। या आप ऐसे भी कर सकते हो, सारे ट्रांजैक्शंस पहले कैपिटल अकाउंट में करते हैं एंड एंड में कैपिटल अकाउंट का जो भी क्लोजिंग बैलेंस आता है वो एग्जीक्यूटर अकाउंट को ट्रांसफर करना है, वो इजी हो जाएगा। सो तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कौन सा रेशो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, करेक्ट। अभी सरेंडर वैल्यू मेथड में पेमेंट के टाइम कौन सी एंट्री होगी? करेक्ट, जॉइंट लाईफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जॉइंट लाईफ सुरू झाला की येतो ना गंधार, जॉइंट लाईफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो वैल्यू है वो कंपेयर करोगे विद सरेंडर वैल्यू, एंड अगर कुछ एक्सेस है तो कहां पर ट्रांसफर करोगे? काय चाललंय, एक्सेस कहां पर ट्रांसफर करोगे? काल केलेलं, करेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ओके, कल सम किया था, फर्स्ट ईयर का सरेंडर वैल्यू नील था, 3000 प्रीमियम हर साल का था। सेकेंड ईयर का सरेंडर वैल्यू 900 था, फिर 2100 P&L को ट्रांसफर किया था, याद आ गया? सो कंपेयर करके एक्सेस कहाँ पर ट्रांसफर करोगे? P&L। क्रेडिट कहाँ पर? डेबिट आ रहा है ना? नाही, मिळालं काही नाहीये, जे एक्सेस आपण दाखवलंय पॉलिसी अमाउंटला। आप फर्स्ट एंट्री जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक करते हो 3000 एंड फर्स्ट ईयर का सरेंडर वैल्यू है नील। मतलब फर्स्ट ईयर में अगर आपने सरेंडर किया तो आपको कुछ मिलने वाला है क्या? नहीं, तो आपके 3000 गए हैं, लॉस है आपको। वो जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है वो नील करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सरेंडर वैल्यू नील है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अभी सेकेंड ईयर में आप फिर से 3000 पे करोगे, तब जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक। अभी वो बोल रहे सरेंडर वैल्यू 900 है, इसका मतलब आपने 3000 पे किया बट आपको कितना मिलने वाला है? 900 ही। तो एक्सेस जो 2100 है वो लॉस है आपका। P&L अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ओके, ये एंट्रीज, एंड जब पैसे मिलेंगे तब बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एंड सरेंडर वैल्यू से एक्सेस मिलेगा ना आपको, तो वो एक्सेस कहां पर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इन विच रेशो? ओल्ड प्रॉफिट शेअरिंग रेशो द्यायचं पण त्याला, तो मेला म्हणून तर मिळतात एवढे। ओके, यस। सो फिर से रिवाइज करते हैं। जब पेमेंट करोगे तब जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर वो पॉलिसी अमाउंट कंपेयर करोगे विथ सरेंडर वैल्यू, एंड एक्सेस अगर कुछ है तो हाँ P&L अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इससे क्या होता है, आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट साइड को सरेंडर वैल्यू पे दिखता है, करेक्ट। एंड जब पैसे मिलते हैं तब बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू पार्टनर्स कैपिटल। जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना क्रेडिट करोगे? जितना डेबिट में था। ओके, क्योंकि अभी आपने मैच्योर कर दी पॉलिसी। ओके, तो उस केस में बुक से भी जाना चाहिए ना, सब रिमूव होना चाहिए। सो जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो एसेट साइड को दिख रहा है वो पूरी अमाउंट क्रेडिट में आनी चाहिए, तो ही वो जाएगा बैलेंस शीट से। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अभी क्वेश्चंस में कुछ कुछ जगह पे उन्होंने 2 एंट्रीज किए हैं, कैसे बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका सरेंडर वैल्यू है 10,000, सो जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में दिख रही है 10,000 को, एंड आपको मिल गए 1 लाख।
पॉलिसी अमाउंट पूरी मिलेगी डेथ के केस में, रिटायरमेंट के केस में आपको सरेंडर वैल्यू ही मिलेगी। सो आपको 90,000 एक्सेस मिल रहा है, करेक्ट। सो हमने अभी क्या एंट्री देखी थी, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 10,000, टू पार्टनर्स कैपिटल 90,000। सपोज 3 पार्टनर्स है, इक्वल रेशो है तो 30-30-30 जाएगा। ओके अभी कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने कैसे किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी पूरा 1 लाख, ओके। एंड देन सेकेंड एंट्री, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 90,000, 30-30-30। ओके सो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट इमेजिन करो, पहले उसको डेबिट बैलेंस था 10,000 का, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, बाय बैंक 1 लाख आ जाएगा, करेक्ट। फिर बचा जो 90,000 है वो टू पार्टनर्स कैपिटल को 90,000 गया। ओके एक्सेल में बताऊं या समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया। ओके सो आप एग्जाम में कैसे भी कर सकते हो, एक सिंगल एंट्री, नहीं तो पहली क्या, बैंक टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एंड सेकेंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू पार्टनर्स कैपिटल। बट सेकेंड एंट्री करते वक्त 1 लाख नहीं लेना है डेबिट को, 90,000 ही लेना है, क्योंकि पार्टनर्स को पूरा 1 लाख नहीं जाता है, कितना जाता है, सिर्फ एक्सेस जाता है ना 90,000। ओके दोनों मेथड समझ में आ गए। उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे क्या, अभी ओरली किसी को भी पूछूं क्या। सो मेथड 1 वाला, इफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, मतलब प्रीमियम को ट्रीट किया एज ए एक्सपेंस, द फर्म विल गेन ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, for example ABC are in partnership sharing profits and losses at the ratio of 5:3:2 and they took a joint life policy of 1 lakh. If A dies, the firm will receive 1 lakh from the insurance company. So यहाँ पर प्रीमियम का डेटा ही नहीं दिया, so फर्स्ट 2 एंट्रीज तो नहीं करने, डायरेक्टली अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री। सो क्या होगी, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या एंट्री होगी, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट, आणि कुठला अकाउंट आहे, कुठली मेथड चालली आहे, काय करताय, हाँ पहिल्या मेथडच्या 3 एंट्रीज सांग बघू, तिन्ही एंट्रीज सांग। पहिलं प्रीमियम पेमेंटची काय असते, करेक्ट करेक्ट, पहिल्या मेथड मध्ये करेक्ट, यशला आठवलंय फक्त बँक टू पार्टनर्स कॅपिटल एवढीच असते ना, जॉइंट लाईफ पॉलिसी अकाउंटच नाहीये फर्स्ट मेथड मध्ये। कितीदा गेले आपण रिवाइज, काल 2-3 वेळा, आज पण 2-3 वेळा, आणि किती फालतू एंट्री, म्हणजे 11th लेवल आहे ही। जॉइंट लाईफ पॉलिसी अकाउंट ओपन करायचंय का, मग तुम्ही का क्रेडिट करताय, तो क्रेडिट बॅलन्स राहील तिकडे, लायबिलिटी साईडला दाखवावं लागेल तुम्ही बँक टू JLP केलं तर, नाहीच अकाउंटच नाही असं काही। सो काय येणार एंट्री, हा आता मी टेस्ट सिरीजला तर टाकणारच आहे आता, जॉइंट लाईफ पॉलिसी बँक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट। ओके तुम्ही जर का इथे बघून आन्सर देत असाल ना, हा सगळे, हा एके सगळे, आणि यशला सांगायचं होतं पण यश सांगतच नव्हता, अरे पार्टनर्स कॅपिटल बोलायचं होतं यशला, पण यश सांगतच नव्हता। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ओके सो वो 1 लाख 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके उद्या पण एकदा विचारणार आहे मी, जरी ऍडमिशन ऑफ पार्टनर असलं तरी मध्येच एकदा विचारणार आहे कोणाला तरी। नाउ सेकंड मेथड, इफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट,
at surrender value, then the firm will gain on the death of a partner. क्यों गेन करेंगे? क्योंकि एश्योर्ड अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट मिलेगी, सरेंडर वैल्यू से ज्यादा मिलेगा. एबीसी 3 पार्टनर्स, 5:3:2 रेशो, पॉलिसी की अमाउंट है 1 लाख, विच इज अपियरिंग इन द बैलेंस शीट एट सरेंडर वैल्यू ऑफ 10,000. अभी एंट्री बताओ. हाँ 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 करेक्ट. सो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1 लाख एंड सेकेंड एंट्री जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू पार्टनर्स कैपिटल 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन 5:3:2. ठीक है. एंड अगर कंबाइंड एंट्री की तो बताओ. अब 2 एंट्री थोड़ी करने वाले हो, मुझे नहीं लगता है. बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख. हाँ पुढे. करेक्ट. टू जेएलपी अमाउंट हाँ 10,000 एंड टू पार्टनर्स कैपिटल 90,000 को डिवाइड करना है. करेक्ट. ओके. मुझे तो लगता है आप कंबाइंड एंट्री करने वाले हो. ओके. ये मेथड क्लियर है क्या सबको? दोनों. तो ही मैं थर्ड मेथड सिखाऊंगी. ओके. फिर से प्रीमियम मेथड के 3 एंट्रीज बताओ, मुझे ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. यस. प्रीमियम पेमेंट, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर वो आप ट्रांसफर करोगे P&L. सो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, हाँ जेएलपी प्रीमियम. एंड जब पैसे मिलेंगे तब बैंक अकाउंट डेबिट टू है बग. हाँ बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल. फर्स्ट मेथड हो गई. सेकेंड मेथड प्रीमियम पेमेंट, हाँ जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक, हाँ हाँ P&L टू जेएलपी, वो आप एक्सेस ट्रांसफर कर रहे हो. जब पैसे मिलेंगे तब करेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी टू पार्टनर्स कैपिटल. ओके. एकदम क्लियर है. थर्ड मेथड को जा सकते हैं. थर्ड मेथड है जेएलपी रिजर्व भी क्रिएट करना है आपको. ओके. सो if joint life policy appears in the balance sheet at surrender value along with joint life policy reserve, then the firm will gain on the death of a partner and reserve will be distributed among the partners. Okay. So ये retirement of partner से explain करती हूँ मैं. यहाँ पर उन्होंने explain ही नहीं किया है, directly example दिया. करेक्ट मानसी. बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल. यस. आपने ओपन नहीं किया तो भी हाँ नहीं तो करो. वहां पर एंट्रीज लिखे होंगे ना. रेगुलर बैच में हमने एंट्रीज लिखे थे. करेक्ट. जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में आपको क्या करना है देखो. फर्स्ट एंट्री सेम है, सेम लाइक सरेंडर मेथड, जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक. करेक्ट. फिर सरेंडर वैल्यू आप कंपेयर, मतलब वो पॉलिसी अमाउंट कंपेयर करोगे विद सरेंडर वैल्यू. एंड जो भी एक्सेस है वो P&L को ट्रांसफर करने की जगह रिजर्व को ट्रांसफर करना. ओके. बट उसके लिए पहले रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा. तो रिजर्व कैसे क्रिएट होता है? P&L अकाउंट डेबिट टू रिजर्व टू जेएलपी रिजर्व. ओके. सो देखो अंडर दिस मेथड प्रीमियम पेड इज डेबिटेड टू पॉलिसी अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट. सो क्या हुआ? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक. एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंट इक्वल टू प्रीमियम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पॉलिसी रिजर्व अकाउंट. ओके. पहले रिजर्व क्रिएट करो. एंड रिजर्व क्रिएट करने के लिए कितनी अमाउंट जाएगी? जितनी प्रीमियम की है. ओके. सो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट याद है? हाँ. P&L के बाद नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है P&L अप्रोप्रिएशन को. एंड वहां से फिर आप क्या करते हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर वगैरह.
कमीशन टू पार्टनर, जो पार्टनर्स रिलेटेड एंट्रीज है वो वहां पर होता है, करेक्ट। सो सेकेंड एंट्री होगी P&L अप्रोप्रिएशन टू JLP रिजर्व। हाँ, सो फर्स्ट पेमेंट की एंट्री हो गई, सेकेंड रिजर्व क्रिएट किया, फिर आफ्टर दिस पॉलिसी अकाउंट इज ब्रॉट डाउन टू इट्स सरेंडर वैल्यू by debiting the life policy reserve account with the amount which exceeds the surrender value of the policy. So जो हम P&L to policy account ये एंट्री कर रहे थे उसकी जगह पे रिजर्व JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पॉलिसी अकाउंट। ओके, थर्ड मेथड है इसलिए 3 एंट्रीज करने हैं, ऐसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी। एनुअली 3 एंट्रीज करने पड़ते हैं इसमें। फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड में एनुअली 2 ही एंट्रीज होते हैं, प्रीमियम टू बैंक, P&L टू प्रीमियम। सेकेंड मेथड में जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक एंड P&L टू पॉलिसी, एनुअली 2 एंट्रीज। थर्ड मेथड है इसलिए 3 एंट्रीज एनुअली। 3 एंट्रीज एनुअली क्या होंगे, पहले पॉलिसी टू बैंक, सेकेंड रिजर्व क्रिएट करो P&L टू JLP रिजर्व एंड देन रिजर्व टू पॉलिसी। ओके, एंड देन जब पैसे मिलेंगे तब ये जो रिजर्व क्रिएट करके रखा है वो डिस्ट्रीब्यूट दो फिर से पार्टनर्स कैपिटल को, रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, एंड जो पैसे मिलेंगे उसके लिए सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड जो एक्सेस मिलेगा वो पार्टनर्स कैपिटल को। समझ में आ गया? ओके, सो डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे क्या? यस, डेथ ऑफ पार्टनर में क्वेश्चन है इसका, वही ABC पार्टनर्स 5:3:2 रेशो, जॉइंट लाइफ पॉलिसीज 1 लाख एंड सरेंडर वैल्यू 10,000 अलॉन्ग विथ JLP रिजर्व। 8 डाइज एंड 1 लाख मिल गए। सो जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1 लाख विच इज अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट एट सरेंडर वैल्यू। मतलब देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड को जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिखेगी 10,000 को एंड लायबिलिटी साइड को JLP रिजर्व भी दिखेगा 10,000 को। ओके, ऐसे बैलेंस शीट पे दिख रहा है। अभी डेथ होने के बाद क्या होगा, पहले के जो एंट्रीज है 3 एनुअली करने हैं वो यहाँ पर नहीं दिए क्योंकि प्रीमियम की अमाउंट नहीं पता है हमें। ओके, सो प्रीमियम दिया रहता तो क्या करते हैं, फर्स्ट एंट्री जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक, देन रिजर्व क्रिएट करो P&L अप्रोप्रिएशन टू JLP रिजर्व एंड जो एक्सेस है वो रिजर्व को ट्रांसफर करना है, रिजर्व टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, सो अभी डायरेक्टली आपको जब अमाउंट मिलती है वो एंट्रीज करने हैं। सो आपके बैलेंस शीट में जो JLP रिजर्व दिख रहा है एट 10,000 उसका क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो JLP रिजर्व टू ABC एंड फिर आपको 1 लाख मिल गए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिख रही है 10,000 को बैलेंस शीट के एसेट साइड को। काय झाला तो पार्टनर्स ना देऊन ते ॲन्युअली करायचं असतं ना, मेलाय हो, आता पैसे मिळालेत, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, करेक्ट 10,000, करेक्ट टू पार्टनर्स कैपिटल। सेम सेकेंड मेथड जैसा ही करना है, सिर्फ जो रिजर्व दिख रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे जनरल रिजर्व का करते हो वैसे। है क्या कुछ डिफिकल्ट? फिर भी स्टूडेंट्स वो मैम जॉइंट लाइफ पॉलिसी डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, एक आप JLP रिजर्व क्रिएट करो, रिजर्व को वो कब ट्रांसफर करोगे, कंपेयर करोगे ना आप, एनुअली कंपेयर करना है कि आपका पॉलिसी अकाउंट जो है वो सरेंडर वैल्यू से अगर ज़्यादा है तो वो एक्सेस लॉस है आपका, क्योंकि आपको उतने नहीं मिलने वाले, आपने प्रीमियम ज़्यादा पे करके रखा है। सो वो एक्सेस लॉस रिजर्व को ट्रांसफर करोगे। सो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पॉलिसी, या एनुअल इसमें आता है, एंड जब पैसे मिलते हैं तब नॉर्मल रिजर्व ट्रांसफर कर दो एंड ये बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, नाउ सेपरेट लाइफ पॉलिसीज, कल हमने देखा था
सेपरेट लाइफ पॉलिसीज में सिर्फ पॉलिसी सेपरेट निकालते हैं, बट प्रीमियम कौन पे करता है? हाँ, पूरी फर्म। सो जब अमाउंट मिलेगी तब सबको मिलेगी। ओके, सो अभी सेपरेट लाइफ पॉलिसीज में देखो, वही फिर से सोना, गब्बू, अमित, इनके पॉलिसी अमाउंट्स दिए हैं, सरेंडर वैल्यूज दिए हैं। अभी अमित डाइज, तो अमित के कौन सी अमाउंट मिलेगी पॉलिसी की? सरेंडर वैल्यू मिलेगी या पॉलिसी अमाउंट? 3 लाख मिलेगी। ओके, बट अमित बोलेगा इसके भी जो पॉलिसीज है सोना एंड गब्बू के, उसके लिए प्रीमियम पे किया था अमित ने भी, तो उसका भी शेयर देना पड़ेगा अमित को। बट कौन से अमाउंट का दोगे? सरेंडर वैल्यू, क्योंकि इनकी डेथ नहीं हुई है तो इनके नहीं 1 लाख एंड 2 लाख मिलेंगे। ये पॉलिसीज सरेंडर करने पड़ेंगे सोना एंड गब्बू के, क्योंकि शेयर देना है अमित को। एंड देन सोना एंड गब्बू को नए पॉलिसीज निकालने पड़ेंगे। सो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 10,000 प्लस 20,000 प्लस 3 लाख। हाँ, अभी अमित का शेयर है 3:1:1, 1/5, 1/5। 3,30,000 का 1/5 मिलेगा। हाँ, 66,000। ओके, एंड रिटायरमेंट में क्या किया था आपने? तीनों के सरेंडर वैल्यूज की टोटल की थी एंड देन हाँ शेयर निकाला था अमित का। ओके, सो डिफरेंस यहाँ पर इतना ही है कि जिसकी डेथ हुई है उसकी पॉलिसी अमाउंट। ओके, ये वही एंट्री, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, आइदर टाइम बेसिस या से टर्नओवर बेसिस से प्रॉफिट निकालने के बाद P&L सस्पेंस टू एड्स कैपिटल जिसकी डेथ हुई है। ओके, सो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अभी कंसेप्ट सारे हो गए हैं। नया क्या क्या था इसमें बताओ? डेथ ऑफ पार्टनर में एक प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ था, सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, और हाँ JLP रिजर्व, मतलब वो इधर नहीं, रिटायरमेंट में भी है बट वहां पर नहीं देखा था। हाँ ठीक है, इतना ही नया है, बाकी तो सेम ही करना है। रिजर्व्स का सेम, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट सेम, और गुडविल का भी सेम। रिवैल्यूएशन में अगर रिवाइज्ड फिगर्स नहीं दिखाने हैं बैलेंस शीट में तो एंट्री सेम लाइक गुडविल। ओके, वो याद रखो। नाउ इलस्ट्रेशन 1, क्या क्या करना है देखो। कैलकुलेट गुडविल and Z share in the profits of the firm from the period 1st April to 31st December। मतलब ये कौन सा प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। ओके, वो दोनों कैलकुलेट करना है। देन प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एज्यूमिंग दैट अदर आइटम्स ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज रिमेन द सेम। ओके, सो मतलब जो रिवैल्यूड हुए हैं वो रिवैल्यूड फिगर पे ही दिखाने हैं, बट अदर एसेट्स लायबिलिटीज सेम वैल्यू पे। सो कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कर दिया था। ओके, सो ये अच्छे से पढ़ो। अदर आइटम्स रिमेन द सेम। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सब करना है मतलब। ओके, ये दिया नहीं रहता तो भी हमें करना ही पड़ता ना, गुडविल कैलकुलेशन एंड प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, क्योंकि वो पार्टनर्स कैपिटल के लिए लगेगा ही। So the following was the balance sheet of Om and Company in which X, Y, Z were partners sharing profits and losses in the ratio of 1:2:2 as on 31st March 19. Mr. Z died on 31st December. His accounts has to be settled as under. So balance sheet में क्या क्या है? जनरल रिजर्व, वो आप ट्रांसफर करोगे इन रेशो 1:2:2। Goodwill is to be calculated at the rate of 2 years purchase on the basis of average of 3 years profit and losses. The profit and losses for the 3 years were detailed as below. Profit for the period from 1st April 19 to 31st December 19 shall be ascertained proportionately on the basis of average profit and losses of the preceding 3 years. During the year ending 31st March 19, a car costing 40,000 was purchased on 1st April 18 and debited to traveling expenses account, on which depreciation is to be calculated at 20% per annum at written down value method. This asset is to be brought
into accounts at the depreciated value. Other values of assets were agreed as follows. तो नीचे का पूरा रिवैल्यूएशन का है, वो आ जाएगा आपको. Yes, so इसलिए क्वेश्चन पूरा पहले पढ़ना है. ओके आप डायरेक्टली एवरेज लेना स्टार्ट नहीं कर सकते हो 3 इयर्स का. ओके एरर कौन से ईयर में हुआ है? 31 मार्च 2019 वाले. उस ईयर में कार परचेस की थी डे 1 को ही, 1 अप्रैल 18 को, और वो क्या किया था? डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जो गलत है. तो जो एक्सपेंस दिखाए थे आपने वो हाँ ऐड बैक करना पड़ेगा ना. सो कितना ऐड करोगे? 40,000 ऐड करोगे एंड डेप्रीसिएशन लेस करना पड़ेगा उसका. 8,000 आ रहा है ना, सो 8,000 लेस करना है. हाँ करेक्ट. मतलब 2017, 18, 19 यहाँ पे लॉस है ना -10,000. 18 का प्रॉफिट 20,000, 19 में 30,000. सो 40,000 हम ऐड करेंगे. ओके एंड लेस 8,000. अभी आप एवरेज कर सकते हो, उतना ही चेंज है ना. ये टोटल हो गई डिवाइडेड बाय 3 एंड नंबर ऑफ इयर्स परचेस कितना है? 3 एट द रेट ऑफ 2 इयर्स परचेस. हाँ इंटू 2 48,000. ओके अभी डिस्ट्रीब्यूट करो इसको. किसकी डेथ हुई है? जेड. सो जेड को पेएबल है. जेड का शेयर कितना है? हाँ सो 2/5. हाँ एंड रिसीवेबल फ्रॉम एक्स एंड वाई. न्यू रेशो दिया है क्या उनका? नहीं, तो ओल्ड रेशो ही गेन रेशो है. तो 19,200 हाँ 1:2 में. ओके ओके आ गया. सो कैसे किया? पहले प्रॉफिट्स, बट उसमें एक एरर था वो रेक्टिफाई कर लिया. 40,000 ऐड बैक करना है क्योंकि कार परचेस की बट डेबिट किया था ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को, इसलिए प्रॉफिट बढ़ जाएगा 40,000 से एंड 20% डेप्रीसिएशन लेस होगा ना उसका 8,000. तो करेक्ट प्रॉफिट कितना है 2019 का? 62,000. फिर उसका एवरेज किया मल्टीप्लाइड बाय 2, वो आ गया पूरे फर्म का गुडविल. फिर किसका शेयर निकाला? जेड का. एंड देन चेक करना है आपको गेन रेशो के लिए. सो न्यू रेशो नहीं दिया इसलिए हमने क्या किया? ओल्ड रेशो ही गेन रेशो है. सो 19,200 को गेन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया. एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखोगे? डेबिट साइड को 2Z कैपिटल, एक्स के कॉलम में 12,800, वाई के कॉलम में 6,400. ऑन क्रेडिट साइड बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल, एंड दोनों अमाउंट्स आएंगे जेड के कॉलम में. पहला हो गया गुडविल का. जनरल रिजर्व आप ट्रांसफर करोगे, वो पहले ही हमने बताया था. अभी प्रॉफिट फाइंड आउट करो. प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, मतलब 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 19 shall be ascertained proportionately on the basis of average profit and losses of the preceding 3 years. So average profit है ही आपके पास, कितना था वो? 24,000 ना. हाँ काय हेच आहेत ना प्रिसिडिंग 3 years. ओके
सो 24,000 एवरेज प्रॉफिट ये पूरे साल का है, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट फाइंड आउट करो। नाइन मंथ्स का इंटू 9/12, हाँ, एंड देन उसका शेयर 2/5। सहा महीने नहीं है, प्रपोर्शन है 9 महीने। 31 मार्च, अप्रैल टू दिसंबर ना। $9,200 आ रहा है। ये 9 मंथ्स का प्रपोर्शन है एंड देन जेड शेयर। ओके, सो फर्स्ट आंसर हो गए हमारे। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट वो तो आ जाएगा ना, ये एक्सप्लेन करूँ नहीं ना। हाँ, सो डायरेक्टली इसमें कार का भी डेप्रिसिएशन है, मतलब वैल्यू कम हुई है ना, तो वो दिखाना पड़ता है। हाँ, सो WDV मेथड थी। सो ओपनिंग बैलेंस कितना था? 32,000 पे 20% कितने मंथ्स के लिए? करेक्ट, कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन। आलं पण ओके। 4,800। ओके, ये क्यों करना है? अगर ये आपने डेप्रिसिएशन नहीं किया तो आप बैलेंस शीट 31 दिसंबर की कर रहे हो। हाँ, आपकी कार 32,000 पे दिखेगी एंड बाकी एसेट्स जो 31 दिसंबर के वैल्यूज है उस वैल्यू पे दिखेगी एंड एसेट ओपनिंग कार ओपनिंग बैलेंस पे दिखेगी। 32,000 ओपनिंग बैलेंस था, इसलिए 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन करना है, वो याद रखो। ओके, एंड ये रिवैल्यूएशन अकाउंट थ्रू ही करना है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, ओके। अभी रिवैल्यूएशन हो गया, फिर बाकी का आपको आता है, उसका प्रॉफिट लॉस आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अभी पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय जनरल रिजर्व, गुडविल का अभी हमने एंट्री की वो, और क्या होगा? प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ के लिए क्या करोगे? P&L सस्पेंस टू जेड्स कैपिटल। ओके, क्या अमाउंट आई थी? 7,200, वो सिर्फ इसके कॉलम में जाएगा ना, जेड के। ओके, एंड रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो भी। ओके, यहाँ तक हो गया। अभी कार भी आएगी इसमें। ओके, यहाँ पर कार का क्या दिया था? दिस एसेट इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट एट द डेप्रिसिएटेड वैल्यू। ओके, सो आपके बैलेंस शीट में कार नहीं थी, कार का आपने डेप्रिसिएशन लिया 9 मंथ्स का। ओके, बट ओपनिंग बैलेंस तो पहले चाहिए ना 32,000 बुक्स में, तो वो कैसे आएगा? कार अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, अभी ऐसे एंट्री क्यों की बताती हूँ। दिस इज द एरर आइडेंटिफाइड आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। याद है? आफ्टर फाइनल अकाउंट्स है एंड अगर नॉमिनल अकाउंट है उसमें तो P&L एडजस्टमेंट हम यूज करते थे। करेक्ट, सो एंट्री कैसे होती थी? कार अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, एंड P&L एडजस्टमेंट कहाँ पर जाता है बाद में? पार्टनर्स कैपिटल को। सो वो उन्होंने डायरेक्टली कार टू पार्टनर्स कैपिटल एंट्री की है। आपके पास और एक ऑप्शन है, कार अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आप कर सकते हो। ओके, 32,000 से फिर वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट से पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, बट कार बुक्स में लेना है एंड वो 32,000 को लेना है, वो क्लिक होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में से मुझे लगता है कि कार एंड डेप्रिसिएशन रिलेटेड जो ट्रीटमेंट्स है वही इम्पॉर्टेंट है। सो उतना ही हाईलाइट करो। रिवीजन के टाइम ये पूरा करते नहीं बैठोगे क्वेश्चन।
कार के ट्रीटमेंट्स कहाँ कहाँ पर दिए हैं। सो क्वेश्चन में जो मैंने ब्लू किया है पैराग्राफ वो हाईलाइट करो। आंसर में क्या क्या हाईलाइट करना है बताती हूँ। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट देख के जाओगे 2019 का ए वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली क्या देखना है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 4800, ये पी एंड एल सस्पेंस का देखना है क्या, या वो आ जाएगा। प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ हाईलाइट करना है या वो आ जाएगा 24,000। अगर हाँ आपको कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है तो डी भी हाईलाइट करो। एंड क्या हाईलाइट करोगे, पार्टनर्स कैपिटल में वो बाय कार। ओके, उतने 3 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो नॉर्मल था क्वेश्चन। एंड फिर जेड का जो बैलेंस है वो कहाँ पर जाता है, जेड से एग्जीक्यूटर अकाउंट को, एंड बाकी दोनों के टू बैलेंस कैरीड डाउन। एंड बैलेंस शीट में फिर जेड से एग्जीक्यूटर आता है, वो हाईलाइट करके रखो। एंड पी एंड एल सस्पेंस हाईलाइट करके रखो एसेट साइड को। सेम सेम सेम। एक्चुअली आहे डिफरन्स आहे, टेक्निकली डिफरन्स है। हाँ हाँ हाँ, एग्जीक्यूटर को एग्जीक्यूट करना है जो व्हील में लिखा रहता है, वो एग्जीक्यूटर है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको मिलेगी स्टेट, उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे व्हील में लिखा है। ओके हाँ करेक्ट, इसलिए वो एग्जीक्यूटर के पास हम दे रहे हैं, फिर वो आगे देखेगा किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ करेक्ट करेक्ट, तो मतलब वो लीगल हियर ही एग्जीक्यूटर हो गया, अगर कोई नहीं है, कुछ व्हील वगैरह बनाया ही नहीं है। हाँ करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, required prepare an account showing the amount due to A's legal representative as on 31st December 19। सो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जितना भी ए को अमाउंट पेएबल है उतनी ही कैलकुलेट करनी है। ओके, बाकी सबका करते नहीं बैठना है, ठीक है। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एज कैपिटल अकाउंट सिर्फ आप करोगे, एंड देन जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो टू एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया। ओके, सो क्या क्या करना है देखो। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर्स ए बी सी who share profits in the proportion of 1/2, 1/4, 1/4। तो पहले का शेयर करोगे 2/4, मतलब 2:1 हो गया। Whose fixed capitals are 10,000, 6,000, 4,000 respectively provides as follows: the partners be allowed interest at 10% per annum on their fixed capitals, but no interest to be allowed on undrawn profits or charge on drawings। undrawn profits मतलब reserves, जो प्रॉफिट ड्रॉ नहीं की है दैट इज अनड्रॉन। अनड्रॉन मतलब रिजर्व, रिजर्व पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सो सिर्फ फिक्स कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट देना है। सेकेंड, दैट अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years एंडिंग 31st December प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ पार्टनर। देन थर्ड, मतलब ये गुडविल कैलकुलेशन हुआ। सी, that an insurance policy of rupees 10,000 each to be taken in individual names of each partner, the premium is to be charged against the profit of the firm। so ये joint life policy है या separate life policy? separate life policy। separate life policy में जो भी आप प्रीमियम पे करते हो वो हमेशा P&L को ही जाता है। ओके, उसमें वो 3 मेथड्स नहीं है। ओके, बट प्रीमियम पेमेंट के एंट्रीज नहीं करने हैं अभी हमें, वो तो एनुअली होते हैं ना। अभी डेथ के केस में डायरेक्टली हमें देखनी है अमाउंट कितनी मिलेगी, ठीक है। सो ये सेपरेट लाइफ पॉलिसीज का कैसे होता है, जिसकी डेथ हुई है उसकी पॉलिसी अमाउंट एंड बाकी दोनों के सरेंडर वैल्यू, उनकी टोटल एंड ए का शेयर, ये भी आता है आपको। डी, अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा कैलकुलेटेड अपॉन 31st December फॉलोइंग हिज डेथ। इसका मीनिंग क्या है, जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ देते हैं, बट इनकी एग्रीमेंट कैसी है कि पूरे साल का देना है, फॉलोइंग 31st December फ्रॉम द डेथ। ई, दैट द शेयर ऑफ पार्टनरशिप पॉलिसी
and goodwill be credited to deceased partner as on 31st December following his death. मतलब सब ईयर एंड को ही करना है. पार्टनरशिप बुक्स बी क्लोज्ड एनुअली ऑन 31st December. A died on 30th September 19. The amount standing to the credit of his current account on 31st December 18 was 450. मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है हाँ करंट अकाउंट का. एंड फ्रॉम दैट डेट टू द डेट ऑफ डेथ ही हैड withdrawn 3000 from the business. ये क्या है? Drawings. Correct. An unrecorded liability of 2000 was discovered on 30th September 19. It was decided to record it and be immediately paid off. The trading results of the firm before charging interest on capital has been as follows. So कितने साल के दिए? Last 5 years. 16, 17, 18, 19, 4 years के दिए ना. थ्री इयर्स के 16, 17, 18, 19 का तो आफ्टर डेथ है ना वो 31st December 19. डेथ कब हुई है? 30th September 19. एज्यूमिंग द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी टू बी 20% ऑफ द सम एश्योर्ड. ओके, तो अभी इस केस में क्या क्या करना है? एक एक फिर पढ़ के अमाउंट कैलकुलेट करनी है एंड ए कैपिटल के क्रेडिट को डालते जाना है. ओके, स्टार्ट कहाँ से होगा? एज कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ए की अमाउंट लिखोगे 10,000. करेक्ट. फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है ना उसको. पूरे साल का दोगे ना. हाँ, सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000. नेक्स्ट गुडविल कैलकुलेट करना है. 2 years परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट. कितने साल का? ऑफ 3 years. बट वो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए. हाँ करेक्ट, क्योंकि ये जो प्रॉफिट दिए हैं वो बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थे. अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लेस करना है वो सबके कैपिटल पे आएगा या सिर्फ एक के कैपिटल पे आएगा? सबके कैपिटल पे आएगा. हाँ, सो सबका कैपिटल कितना हो रहा है टोटल? 10,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000. हाँ, 20,000 कैपिटल, उसके ऊपर 10% मतलब 2,000. सो पहले एवरेज करके इंटरेस्ट लेस किया तो भी चलेगा क्योंकि एवरी ईयर का 2,000 ही है. नहीं तो सबसे 2,000 लेस करो. क्या इजी है? हाँ, एवरेज. सो एवरेज 9640 plus 6720 and minus 640 divided by 3. माइनस 2000 के झालं ना तुझं. हाँ, 3240 आ गया क्या? ओके. एवरेज के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों लेस किया? क्योंकि हर साल का सेम था. अगर हर साल का सेम नहीं है तो पहले वो डिडक्ट करके फिर एवरेज लेना है. ये याद आया? ओके, अभी ये कहाँ तक आ गया? एवरेज प्रॉफिट 3240 इंटू 2 years परचेज था ना, इंटू 2 6480. ये गुडविल पूरे फर्म का आया. अभी शेयर निकालो इसका ए का. हाँ, तो फिर से 3240. ओके, एंड ये ए को कौन देंगे? बी एंड सी. सो आप प्रोपोर्शन मत निकालो. ओके, आप डायरेक्टली क्रेडिट साइड को लिखोगे बाय बी एंड सीज कैपिटल 3240. ठीक है. इंडिविजुअली कितना लाया वो जरूरत नहीं है. गुडविल हो गया. इंश्योरेंस पॉलिसी 10,000 है ऑफ 10,000 ईच टू बी टेकन. हाँ, 2000. हाँ, सो हाँ करेक्ट, बी एंड सी के. हाँ, नहीं नहीं नहीं, सगळे नाही मेलेत. ए की पॉलिसी अमाउंट 10,000 एंड बी एंड सी के सरेंडर वैल्यू सो 14,000.
ओके, समझ में आ गया? जिसकी डेथ हुई है उसकी पॉलिसी अमाउंट मिलेगी, ए की 10,000 मिलेगी एंड बी एंड सी की 20% सरेंडर वैल्यू 2,000. सो टोटल हो गया 14,000. बट पूरा 14 ए को नहीं देना है, उसका शेयर 1/2, मतलब 7,000 मिलेगा उसको. क्लियर हुआ? अगेन क्रेडिट साइड को ही लिखना है ये, बाय इंश्योरेंस पॉलिसीज अकाउंट 7,000. ओके, ये हो गया ना सी. डी में तो हमने किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पूरे साल का लिया था एंड प्रॉफिट का शेयर दो उसका, वो भी पूरे साल का देना है ना. प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ नहीं है, प्रॉफिट भी वो बोल रहे हैं पूरे साल का. सो पूरे साल का प्रॉफिट दिया है आपको 3670. हाँ, वो प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करके 835. ओके, ये 3670 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, उससे 2000 लेस करो पूरे फर्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कितना आया 1670 का उसका शेयर 835. हाँ, सो 835. ठीक है, वो हो गया. अभी बुक्स क्लोज हो रहे हैं. फिर करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, मतलब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, 2 पार्टनर्स कैपिटल जाएगा वो. हाँ, मतलब ए के कैपिटल के क्रेडिट साइड को ही आएगा. बाय एज करंट अकाउंट 450 एंड ड्रॉइंग्स की एंट्री आती है आपको एज कैपिटल टू ड्रॉइंग्स 3000. अभी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 2000 की. ओके, मतलब दिस इज ओमिशन. ये आपको समझा ईयर एंड के बाद. हाँ, करेक्ट. हाँ, सो ये हमने रिवैल्यूएशन में कर दिया तो भी चलेगा. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, सो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी करोगे. हाँ, एंड देन उसका शेयर लॉस में. रिवैल्यूएशन का इतना ही था 1000. ओके, सो एज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन 1000 उन्होंने डायरेक्टली किया है. एज कैपिटल टू P&L एडजस्टमेंट या टू रिवैल्यूएशन 1000. ओके, और ये उन्होंने ड्राइंग्स ये करके किया है नेट. आप अलग अलग लिख सकते हो गया ना. इसमें क्या क्या हाईलाइट करोगे? ये हाईलाइट करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड अपॉन 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ. पूरे साल का लेना है. सी वाला भी हाईलाइट करो 10,000. ए भी आ जाएगा आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड गुडविल कैलकुलेशन भी आ जाएगा ना. और वो याद आता है आपको कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है तो पहले इंटरेस्ट माइनस करना है. ये भी समझ में आ जाएगा. ये रिवाइज करने की जरूरत नहीं है ना. करंट अकाउंट एंड ड्रॉइंग्स ट्रांसफर करने हैं, वो आ जाएगा. फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डायरेक्टली हाईलाइट करो. एंड आंसर में क्या क्या हाईलाइट कर रहे हो ये हाईलाइट करके रखो. शेयर ऑफ प्रॉफिट 835, वो इंटरेस्ट माइनस करके शेयर देना है. इंश्योरेंस पॉलिसी का समझ में आ गया है. फिर यहाँ पर डेबिट साइड को वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हाईलाइट करके रखो. हो गया ये. यस, थर्ड बहुत ही इजी है. जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, विच अकाउंट वुड बी डेबिटेड and which account be credited if the provision for doubtful debts in the balance sheet was to be found unnecessary to maintain at the date of C. ये बाद में करते हैं, ये थ्योरी क्वेश्चन है. जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, सो बैलेंस शीट दी है, जनरल रिजर्व है उसका, ट्रांसफर का याद रखो. C died on 3rd Jan 2020 and the following agreement was to be put into effect. Assets were to be revalued, ये आ जाएगा फर्स्ट.
गुडविल वॉज वैल्यूड एट 3000 दिया ही है एंड वॉज टू बी क्रेडिटेड विथ इट शेयर विदाउट यूजिंग गुडविल अकाउंट. 1000 वॉज टू बी पेड अवे टू द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डेड पार्टनर ऑन 5th Jan 2020. हाँ, तो न्यू रेशो भी नहीं है, ओल्ड रेशो काहीच नहीं है ना. हाँ, इक्वल. सो 3000 का 1/3 1000 देना है सी को एंड ए बी से रिसीवेबल कितना होगा 500 हो गया पहला. रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा आपको, उसका प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स कैपिटल. सो पार्टनर्स कैपिटल बताओ क्या क्या करोगे. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय जनरल रिजर्व, गुडविल का एंड देन रिवैल्यूएशन. पार्टनर्स कैपिटल हो गया. इमीडिएटली उसको 1000 पे करना है एग्जीक्यूटर को. सो इट्स कैपिटल टू कैश 1000 एंड बाकी का टू एज एग्जीक्यूटर, सॉरी सी टू सीज एग्जीक्यूटर. ओके, एंड इन दोनों ए बी का टू बैलेंस कैरिड डाउन. फोर्थ में क्या करना है. हाँ, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, शेयर ऑफ गुडविल and drop ends executor account as would appear in the firm's ledger, transferring the amount to the loan account. So share of profit मतलब वो up to date of death वाला, goodwill का share and N का executor account prepare करना है. B and N were partners. The partnership deed provides inter alia that the accounts be balanced on 31st December each year, that the profits be divided as B को 1/2, N का 1/3 and carried to reserve 1/6. That in the event of death of a partner, his executor will be entitled to the following: the capital to his credit at the date of death, his proportion of profit to the date of death based on the average profits of the last 3 completed years. Time basis है ये. His share of goodwill based on 3 years purchase of the average profit for the 3 preceding completed years. एंड डेटा ट्रायल बैलेंस दिया है, उसमें रिजर्व्स है. ओके, तो वो भी ट्रांसफर हो गए ना 30,000. द प्रॉफिट्स फॉर द 3 years वेयर, लास्ट 3 years के प्रॉफिट्स दिए हैं. एंड डाइड ऑन 1st May 2020. यस, सो पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years एंड डेथ कब हुई है 1st May. सो बैलेंस शीट डेट चेक करो. ट्रायल बैलेंस 31st December का है, मतलब 4 months, Jan, Feb, March, April. सो एवरेज बताओ पहले. 42,000 प्लस 39,000 प्लस 45,000 अपॉन 3. हाँ, ये पूरे साल का हुआ 42,000 इंटू 4/12 ना, 4 months का. एंड उसका शेयर एन का शेयर. हाँ, सो ये इन दोनों का ही शेयर लेना है अभी. सो 1/2 एंड 1/3 ऐसे शेयर है, क्योंकि ये रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करना है. आपने जो प्रॉफिट निकाला 14,000 आया था ना, वो 4 months का ही है. इसमें से आप रिजर्व में 1/6 नहीं देने वाले हो. पूरे साल का जो एक्चुअल प्रॉफिट आता है उसका 1/6 देने वाले हो. करेक्ट. ये एक्चुअल प्रॉफिट है क्या, नहीं है, वो आप प्रीवियस ईयर का बेस लेके उसको शेयर देना है, इसलिए कर रहे हो. सो 14,000 को आपको 1/2 बी का था एंड 1/3 एन का था, मतलब उन दोनों का रेशो 3:2 हो गया, मतलब 2/5 करना है आपको. 5,600. ओके, ये से क्यों करना है, क्योंकि 14,000 में से कुछ भी रिजर्व को नहीं जाने वाला है. हाँ, 1/2 एंड 1/3 में डिवाइड कर देना है. फर्स्ट हुआ गुडविल कैलकुलेशन का शेयर. आपने एवरेज निकाला था 3 years का, इंटू करो. इंटू कितना था 3. एवरेज 42,000 आया था ना. हाँ, इंटू 3. हाँ, अभी उसका शेयर 2/5 था ना, एन का शेयर
50,400. ओके, सेकेंड हो गया. थर्ड में एग्जीक्यूटर अकाउंट. एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा? पहले एंस कैपिटल दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 या बाय एंस कैपिटल कैसे भी. रिजर्व में शेयर दो 30,000. 2/5 ही 12,000. फिर शेयर ऑफ गुडविल 50,400 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय P&L सस्पेंस वो 5,600 था. हाँ, 2 एंस लोन. ओके, सो देखो उन्होंने कैसे दिया है. ड्रॉप एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट as would appear in the firm's ledger, transferring the amount to loan. So ends executor account open करना है आपको and by capital लिखना है and सारे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटर अकाउंट में ही करने हैं आपको. ठीक है, एन का कैपिटल अकाउंट नहीं करना है, नहीं तो वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा. एंड फिर जो फाइनल अमाउंट आ रही है टू एंस लोन अकाउंट. ये लास्ट इलस्ट्रेशन है. आपको ब्रेक चाहिए या कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ, एंड एक्सरसाइज के इजी है. एक इजी है, एक डिफिकल्ट है. पॉल पीटर प्रिंसाला. ओके, ये इलस्ट्रेशन 5 इजी है बहुत. इसमें क्या क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, एज्यूमिंग अदर एसेट्स लायबिलिटीज रिमेनिंग द सेम. मतलब रिवैल्यूएशन करना है, रिवैल्यूड फिगर्स दिखाने हैं. DREA एंड KR पार्टनर्स ऑफ मेसर्स DRK फैब्रिक्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1:2. ऑन 31 मार्च बैलेंस शीट दी है. जनरल रिजर्व ट्रांसफर करोगे और क्या है बैलेंस शीट में? हाँ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी. कौन सी मेथड है? एसेट मेथड. करेक्ट. Kia died on 30th September 2020. Last partner, huh? 30th September. Okay. The partnership deed provides as follows. The partners be allowed interest at 12% per annum on their capitals, but no interest be charged on drawings. B. Upon the death of a partner, the goodwill of the firm be valued at 1 year's purchase of the average net profit after charging interest on capital for the 4 years to 31st March preceding the death of a partner. एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म हमेशा वो क्या करेंगे? बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो ये 4 साल का प्रॉफिट एंड एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 4 years में बी एज्यूम्ड एज 3 लाख. इससे क्या होगा? आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर साल का सेम आएगा. आपको प्रीसीडिंग 4 years के लिए एवरेज कैपिटल क्या एज्यूम करना है? 3 लाख. तो एवरी ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा? 3 लाख इंटू 12%. तो आप पहले एवरेज करके लेस कर सकते हो ना इंटरेस्ट. ओके, आगे का पहले पढ़ते हैं. प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी एसर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years. सो वो एवरेज आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया होगा ना गुडविल के लिए. फिर आप क्या करोगे? प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट 30th September तक का एंड देन किया का शेयर. एंड उसकी एंट्री क्या होगी? बाय P&L सस्पेंस अकाउंट. करेक्ट. प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ हुआ. D. अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर शी इज टू बी क्रेडिटेड विथ हर शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा कैलकुलेटेड टिल द डेट ऑफ डेथ. अभी यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो अप टू डेट ऑफ डेथ है. ओके, 6 months आ रहे हैं क्या? 6 months का ही देना है. मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ किया 2 lakh वॉज रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट जॉइंट लाइफ पॉलिसी. पॉलिसी की अमाउंट देखो कितनी थी बैलेंस शीट में? 60,000. मतलब गेन कितने का हुआ? 1,40,000. सो बैंक अकाउंट डेबिट 2 lakh टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 60,000 टू पार्टनर्स कैपिटल 1,40,000 ओल्ड रेशो. करेक्ट. ये आ जाएगा. रिवैल्यूएशन का पार्ट है ये पूरा. सेकेंड. एंड अमाउंट पेएबल टू किया वॉज पेड इन कैश. मतलब कियाज कैपिटल टू कैश. ओके, सो ये बताओ अभी कैलकुलेशंस. इंटरेस्ट ऑन कैप पहले एवरेज करो.
एंड देन 36,000 माइनस करो. काय है एवरेज माइनस 36,000. 1,50,000 एवरेज आया. अभी इंटू 1 ईयर्स परचेस मतलब गुडविल 1,50,000. अभी शेयर किया का शेयर 2/5. हाँ, एंड न्यू रेशो नहीं दिया है ना, तो 60,000 को 2:1 में. हाँ, 40 and 20. So Diaz capital account debit 40,000, Riaz capital 20,000 to किया 60,000. ये क्या लेजर में आ जाएगा ना. हाँ, गुडविल हो गया. नेक्स्ट प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ 1,50,000 आया था एवरेज. हाँ हाँ, करना ही पड़ेगा ना इंटरेस्ट माइनस. हाँ, 1,50,000 इंटू 6/12 प्रोपोर्शनेट. हाँ, इंटू 2/5 30,000 बाय P&L सस्पेंस. कितना है आपका? हाँ, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेस करना पड़ेगा. करना है. हाँ हाँ, तो सिर्फ इस साल का करना है. हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट. रीजन क्यों नहीं डिडक्ट करना है? हाँ करेक्ट. सो हाँ, 6 मंथ्स का ही मिलेगा. करेक्ट. हम जो लेस कर रहे थे वो पूरे साल का लेस कर रहे थे. पूरे साल का लेस करके नहीं चलेगा ना. नहीं 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 नहीं, इस ईयर का ही आप करोगे लेस. हाँ करेक्ट. सो लास्ट ईयर्स के बेस लेके हम पहले एवरेज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट निकालेंगे. ओके, सबको 6 मंथ्स का नहीं देना है. हाँ करेक्ट. सो एवरेज 1,86,000 आया था. हाँ, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका निकालो किया का. हाँ नहीं नहीं, वो पूरे साल का हो जाएगा ना. हमें बैलेंस शीट और इसके लिए प्रॉफिट इसको जो देना है वो 30 सितंबर तक का ही देना है. ये कैपिटल की टोटल करो एंड सबको 6% करो. हाँ, वो 3 लाख एवरेज था कैपिटल. ये एक्चुअल कैपिटल्स है. ये क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है ना. हाँ हाँ करेक्ट. वो लेस करो 1,86,000 से. 1 लाख. हाँ, अभी उसको ये पूरे साल का आया ना. नहीं, फिर से गलत हुआ. 1,86,000 जो प्रॉफिट है वो पूरे साल का है.
एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 6 मंथ्स का लिया और वो माइनस कर रहे थे हम, मतलब वो पहले 6 मंथ्स का प्रॉफिट करना पड़ेगा 2 एंड देन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था आपका 24,000, वो माइनस करना पड़ेगा। हाँ, फिर उसका शेयर 2/5। यस, मतलब यहाँ पर क्या क्या याद रखना है, पहले प्रॉफिट करेक्ट इंटरेस्ट 6 मंथ्स का लेना है, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसका शेयर। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं लेना है 36,000 वाला? हाँ, ये रीजन भी। एंड सेकेंड, वो एवरेज कैपिटल प्रीसीडिंग 4 इयर्स का वो एवरेज कैपिटल 3 लाख था, उसके ऊपर का इंटरेस्ट अभी नहीं माइनस होगा ना, अभी तो इस साल का होगा। ठीक है, सो ये हाईलाइट ही करके रखो पूरा थर्ड। यस, सो बाय पी एंड एल सस्पेंस आएगा, वो अमाउंट आई थी वो, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको भी देना है ना 6 मंथ्स का, वो कितना आया था 70,000 इंटू 6% 4,200, सो वो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,200। ठीक है, एंड किया को इमीडिएट पेमेंट करना है वो दिया था, इसलिए किया टू बैंक। इलस्ट्रेशंस हो गए हैं सारे एक्सरसाइज में, ये अभी के टेस्ट में डाला था सीड फ्लावर प्लांट वाला, इसमें जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना था, जर्नल एंट्रीज ही करनी है। हाँ, इसमें क्या क्या 4 एडजस्टमेंट है सिर्फ। फर्स्ट एडजस्टमेंट में गुडविल का वैल्यूएशन है, यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है, किसकी डेथ है ऑन 1st May 2020 प्लांट डाइड, गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 years परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, द डिसीज पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। सो प्रीवियस ईयर क्या आ रहा है ये ना 2019, 15,000 का कितने मंथ्स के लिए 1st May एंड 31st December है बैलेंस शीट, 4 मंथ्स जैन फेब मार्च अप्रैल इंटू 4/12 इंटू प्लांट का शेयर कितना है 3/10। ओके, एंड वो बाय पी एंड एल सस्पेंस लिखोगे, करेक्ट। ये हो गया थर्ड। फिक्स एसेट का आता है आपको वेयर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, अ बिल फॉर 1,000 वॉज फाउंड टू बी वर्थलेस। हाँ, बिल्स रिसेबल है अलग से, सो रिवैल्यूएशन टू बिल्स रिसेबल, एंड दीज आर नॉट टू अफेक्ट गुडविल, सो गुडविल पे इम्पैक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ रिवैल्यूएशन का जाएगा। अ सम ऑफ ₹7750 वॉज टू बी पेड इमीडिएटली, द बैलेंस वॉज टू रिमेन एज लोन विद द फर्म एट 9% पर एनम एज इंटरेस्ट। सो प्लांट को इमीडिएटली पेमेंट करना है 7750 एंड बाकी का लोन। एंड सीड एंड फ्लावर का नया रेशो दिया है, मतलब गेन रेशो कैलकुलेट करना है न्यू माइनस ओल्ड, एंड उसमें गुडविल का एंट्री आ जाएगी। 5:2 है। हाँ हाँ, इसमें है कुछ डिफिकल्ट। ओके, सिर्फ उन्होंने ना लास्ट के एंट्री सिर्फ पेमेंट की है, यहाँ पर प्लांट से एग्जीक्यूटर टू बैंक एंड लोन को ट्रांसफर ही नहीं किया है रिमेनिंग। ठीक है, हाँ, टू लोन भी चाहिए ना आगे। हाँ हाँ, करेक्ट। सेकेंड बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या करेंगे कल?
ओके नहीं नहीं, और अभी तक आया भी नहीं है कभी, तो आ सकता है। ये कल से कर सकते हैं क्योंकि हाँ मेन एग्जाम में आ सकता है 15। ओके, एडिशनल क्वेश्चन बैंक के देखते हैं 5 मिनट में, ये कल हो जाएगा क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर आपको आता है ना, आधा हमारा हुआ है तो वो फास्ट हो जाएगा। एडिशनल क्वेश्चन बैंक लाया है क्या किसी ने? वाओ, ओके, सो 4, 6 एंड 7 उतने ही देखने हैं, बाकी सब सेम थे। ओके, फर्स्ट वाला देखो, ये आपको याद आ जाएगा। 31 दिसंबर को बैलेंस शीट है, 3 जैन का, हाँ 3 जैन को डेथ हुई, 5 जैन को 2000 दिए, वहां पर 1000 दिए थे, करेक्ट। सो फर्स्ट सेम है। ओके, सेकंड भी आपको आ जाएगा, अरूप स्वरूप बी एंड एन थे 1/2, स्वरूप को 1/3, रिजर्व को 1/6 गया। हाँ, इलस्ट्रेशन 3 भी याद आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन 3 इलस्ट्रेशन 2 जैसा है। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू पी, तो पी को जितना पेएबल है उतना ही निकालना है ना। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 6000 की। ओके, सेम इलस्ट्रेशन जैसा है ये जैन 21 में आया था पेपर में। ओके, इसलिए जो इलस्ट्रेशन में है वो यहाँ पर हम नहीं ले रहे फिर से। सो आपको भी क्या करना है वो मैं आपको ग्रुप पे डाल देती हूँ कल जैसा, जो अलग अलग क्वेश्चन है उतने। फोर्थ वाला कहाँ पर भी नहीं है, ना आरटीपी एमटीपी ना मॉड्यूल। सो फोर्थ वाला ट्राई करो ओरली। रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है, कैपिटल अकाउंट्स करने हैं, May 19 में आया है, 2 ही करना है, रिवैल्यूएशन है पार्टनर्स कैपिटल। मोनिका एदान जोया पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। जोया डाइड ऑन 38 जून, बैलेंस शीट डेट 31 मार्च, सो अप्रैल में जून 3 मंथ्स। बैलेंस शीट में चेक करो क्या क्या है। जनरल रिजर्व वो ट्रांसफर करोगे, जेएलपी नहीं है। फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, ये तीनों रिवैल्यूएशन रिलेटेड है। फोर्थ, गुडविल विल बी वैल्यूड एट 1 year's परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 years. Zoya's share of good will be adjusted in the account of मोनिका एंड येदान, तो ये गुडविल का नॉर्मल है। हाँ, एंड फिफ्थ, जोया's share of profit from 1st April 20 to the date of death be calculated on the basis of average profit of preceding 3 years. सो गुडविल के लिए एवरेज लेना है 5 years का, बट इसके लिए 3 years का लेना है। एंड प्रॉफिट दी है वो 31 मार्च चाहिए, वो 1 मार्च हुआ है, ईयर एंडेड 31 मार्च। सो इसमें 3 years का एवरेज करके फिर प्रपोर्शनेट कितने मंथ्स का, 3 months का, एंड देन जोया का शेयर, एंड बाय पी एंड एन सस्पेंस जोया का शेयर 1/3 है। ओके, ये 10 मार्क्स के लिए था। फोर्थ हो गया, 6th एंड 7th। सिक्स में राम्स कैपिटल अकाउंट करना है एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट ऑफ राम टिल फुल पेमेंट इज मेड टू राम्स एग्जीक्यूटर, ये अलग है। It was provided under the partnership agreement between Ram, Lakshman and Bharat that in the event of death of a partner, the survivors would have to purchase each share in the firm on the following terms. So हम परचेज कर रहे हैं ना शेयर, जो सर्वाइविंग पार्टनर्स होते हैं उनको परचेज करना पड़ता है, मतलब अमाउंट पे करनी होती है ना डिसीज पार्टनर को, फॉर गुडविल, फॉर प्रॉफिट। So goodwill is to be valued at 3 years purchase of the simple average profit of last 4 completed years. Outstanding amount due to the representative of deceased partner shall be paid in 4 equal
half yearly installments commencing 6 months after the death plus interest at 5% per annum on the outstanding dues. So half yearly installments है, 4 equal installments में पे करना है and plus interest. They shared profit and loss in the ratio 9:4:3. Ram died on 30th September 2020 and partners capital account balances on that date were this. Ram's current account on 30th September 2020 after crediting his share of profit to that date however showed a debit balance of 1920 and firm profits were for the year ended. ये past 4 years के दिए है क्या? हाँ, वो गुडविल कैलकुलेशन के लिए. शो राम्स अकाउंट. सो सिर्फ राम्स कैपिटल अकाउंट आपको करना है. पहले क्या करोगे? हाँ, उसके पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. राम का बैलेंस है 21,600 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. फिर गुडविल का आ जाएगा. हाँ, 4 years का एवरेज लेके मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड देन राम का शेयर 9/16. ओके. एंड रिसीवेबल फ्रॉम लक्ष्मण एंड भरत. तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे? बाय लक्ष्मण एंड भरत. हाँ, गुडविल हो गया. इतना ही है. फिर ये तो पेमेंट का दिया है एंड अभी इसमें करंट अकाउंट में उन्होंने शेयर दे दिया है ऑलरेडी आफ्टर क्रेडिटिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट. बट करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है. सो करंट अकाउंट इमेजिन करो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1920 होगा. फिर यहाँ पर क्रेडिट साइड को लिखोगे बाय राम्स कैपिटल 1920. सो राम्स कैपिटल के डेबिट साइड को आएगा ना, बाय राम्स कैपिटल लिखा मतलब टू राम्स करंट अकाउंट 1920. फिर ये करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी वो राम्स एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करनी है. समझ में आ गया? अभी राम्स एग्जीक्यूटर को इक्वल पेमेंट्स करने हैं. वो कैलकुलेटर पे आप फटाफट अमाउंट्स कैलकुलेट करो, मैं बताती हूँ. ये देखो, राम्स कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय भरत एंड लक्ष्मण कैपिटल शेयर ऑफ गुडविल एंड करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर किया. ये राम्स एग्जीक्यूटर को आया है 1,08,02. राम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट अभी प्रिपेयर करना है. कैसे स्टार्ट होगा? बाय एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे स्टार्ट होगा? बाय ओपनिंग बैलेंस थोड़ी है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करने के लिए. ह्याचा सेकंड इफेक्ट बाय राम्स कैपिटल ना, इसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा ना. 1,08,02 से स्टार्ट होगा ना. ओके. हाँ, सो 1,08,02 को आपको कैसे पे करना है उन्होंने बताया? 4 इक्वल. सो डिवाइडेड बाय 4 करो. हाँ, सो 25,200 के इंस्टॉलमेंट्स आएंगे 4. ओके. सो अभी इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, बट कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा? 6 मंथ्स. सो कैलकुलेट करो. 1,08,02 इंटू कितना परसेंटेज था? 5% इंटू 6/12. हाँ, सो 2520. ओके. ये 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हुआ एंड ईयर भी खत्म हो गया. 31 मार्च आ गया ना, डेथ 30 सितंबर को हुई है. ओके. सो 2 बैंक करते वक्त इंस्टॉलमेंट 25,200 की जो आपने डिवाइडेड बाय 4 करके अमाउंट निकाली थी, प्लस इंटरेस्ट कितना आएगा? 2520. इतना पे करना है एंड देन 2 बैलेंस कैरिड डाउन. ओके. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. फिर से इस बैलेंस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो. 75,602 ले लो राउंड ऑफ करके, इंटू 2.5% डायरेक्टली किया तो भी चलेगा, नहीं तो इंटू 5% इंटू 6/12.
हाँ, सो 1890। ओके, ये 30 सितंबर 21 का आया। अभी इंस्टॉलमेंट जाएगी ना, सो टू बैंक 25,200 प्लस 1890 27,090। हाँ, ओके। सो 30 सितंबर के बाद 31 मार्च अगेन 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। आउटस्टैंडिंग कितनी है अभी? ये दोनों की टोटल माइनस दिस, उतना आउटस्टैंडिंग है। सो इसमें आप इंटरेस्ट ऐड नहीं किया तो भी चलेगा, यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे लेस ही हो रहा है ना। तो कैसे भी करो, 75,602 से डायरेक्टली 25,200 माइनस करो, या इन दोनों की टोटल करके करो। 75,602 प्लस 1890 माइनस जो आपने पेमेंट किया 27,090, 50,402। ये बैलेंस कब का है आउटस्टैंडिंग? 30 सितंबर। उसके ऊपर अभी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट इंटू 2.5%। हाँ, सो 1260। अभी फिर से पेमेंट करोगे, सो टू बैंक 25,200 आपकी इंस्टॉलमेंट प्लस 1260, वो टू बैंक आ जाएगा। एंड देन नॉर्मल टू बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 3 इंस्टॉलमेंट्स हो गए अभी तक, अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट। सो अगेन 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालोगे इसके ऊपर 25,200 पे, एंड देन टू बैंक। ओके, 25,200 प्लस इंटरेस्ट। समझ में आ गया? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, सिर्फ आपको डेट्स चेक करने हैं, वो इम्पोर्टेंट थे। ओके, ये देखो कहाँ पर भी नहीं था क्वेश्चन, एंड ये एग्जाम में आया है, पेपर जुलाई 21। बट ये कंसेप्ट थी जो कल हमने देखी थी, रिटायरमेंट में देखी थी ये कंसेप्ट। एग्जीक्यूटर अकाउंट को पेमेंट कैसे करना है, बट वो एनुअली था। कल हम बोल रहे थे और डिफिकल्ट किया तो क्या करेंगे, वो सेमी एनुअली, हाफ ईयरली करेंगे। करेक्ट? सेवेंथ वाला है, उसमें आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज करने हैं। ओके, ये भी अलग है। 5 मिनट में हो जाएगा। ओके, सो इसमें देखो क्या क्या है, बैलेंस शीट में बताओ। जनरल रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, एंड एसेट साइड को एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये एक अलग है, एंड लाइफ पॉलिसी एट सरेंडर वैल्यूज। ओके, वो स्टॉक को नीचे करो, समीर स्टॉक नहीं, समीर, एंड नीचे स्टॉक की अमाउंट है 20,000, वो भी अमाउंट लिखो। डेटर्स की भी 20,000 है, तुम्ही काढलाय। 1,76,200 टोटल लेके बाकी माइनस करके 20,000 बच रहा था, तो वो स्टॉक की अमाउंट है 20,000। नहीं बाबू, यहाँ पे मिस्टेक हुई है या एमटीपी में चेक करना पड़ेगा। यस, अभी इसमें आपको 2 कंसेप्ट नए सीखने हैं। ये मुझे बताओ, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी है या सेपरेट लाइफ पॉलिसी? हाँ, सेपरेट लाइफ पॉलिसी। सो जिसकी डेथ हुई है उसकी फुल पॉलिसी अमाउंट, एंड बाकी दोनों के सरेंडर। करेक्ट। ओके, अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सो नाम से ही समझा होगा आपको, फ्लक्चुएशन मतलब इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज हो रही है। सो जो इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन नीचे दिया होगा एडजस्टमेंट्स में, सेकेंड है देखो, इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 6% लेस देन द कॉस्ट। ओके, सो कॉस्ट कितनी है इन्वेस्टमेंट की? 10,000 इंटू 6%, 600। तो आप नॉर्मली क्या करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बट यहाँ पर स्पेसिफिक एक रिजर्व किया है आपने,
तो आप करोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, ओके 600। फिर इसमें बैलेंस जो बचेगा 1800 वो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल को जनरल रिजर्व जैसे, ओके ये समझ में आ गया। नाउ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो ये नॉर्मल आपको सारे पार्टनर्स कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मतलब क्या, आपने डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे कुछ सीखा था क्या 11th-12th में? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके सो इसका बेसिक नेचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर पता है आपको, डेली वाले जो होते हैं एक्सपेंसेस, रूटीन एक्सपेंसेस रेवेन्यू, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हाँ करेक्ट, मतलब परचेस ऑफ एसेट। तो इसका बेसिक नेचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट, बट ये डिफर किया है 4-5 ईयर्स के लिए, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस जैसा। जैसे आपने होर्डिंग्स वगैरह देखे होंगे, सिग्नल पे बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, पीएनजी के वगैरह ऐड होते हैं, कि ज्वेलर्स बिल्डर्स के एड्स होते हैं ना, तो वो हाँ वो होर्डिंग्स वो 5-6 साल के लिए लेके रखते हैं रेंट पे, 5-6 साल का पेमेंट करके रखना पड़ता है उनको, ओके। सो पेमेंट रेयर हुआ है, सो बट रेवेन्यू नेचर है, सो इट्स लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंस ओनली। सो आप क्या करते हो, उस साल का एक्सपेंस कहाँ पर जाएगा, P&L को, एंड जो बाकी साल का आपने एडवांस में पे करके रखा है वो एसेट्स है, ओके। सो प्रीपेड की जगह उसको वो उन्होंने नाम दिया है सिर्फ डिफर्ड रेवेन्यू। सो डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस प्रीपेड वाला है, मतलब ये हाँ। सो 37,800 को ट्रांसफर कैसे करोगे, इसको डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट पे जाएगा, सो पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होगा। जनरल रिजर्व का उल्टा होता है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, हाँ। ये दो अलग थे। फिर समीर डाइड ऑन 31 मार्च 22। लैंड एंड बिल्डिंग नॉर्मल रिवैल्यूएशन, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को जाएगा। डेटर्स का 20% डाउटफुल है, बाकी गुड है, बट ऑलरेडी प्रोविजन है 1600 की, आपको 20% प्रोविजन चाहिए, सो 4000, हाँ। सो जो डिफरेंस है 2400 की ही प्रोविजन करनी है आपको, क्योंकि ऑलरेडी 1600 की प्रोविजन है, ओके। अगर कुछ भी प्रोविजन नहीं रहती तो आप 4000 से करते रिवैल्यूएशन टू आरडीडी, बट ऑलरेडी 1600 की है तो आप सिर्फ 2400 की करोगे। स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 94%, मतलब 6% से रिड्यूस करोगे रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। गुडविल की एंट्री आती है 1 year's परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 years, and sum is share of profit to the date of death be calculated on the basis of average profit of the 3 completed years immediately preceding the year of death। तो इसमें भी वैसा ही किया है कि गुडविल के लिए 5 years का एवरेज, बट प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ के लिए 3 years, एंड प्रीसीडिंग मतलब ये ना 21 से स्टार्ट करना, 2016-18 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज आने के बाद 31 मार्च 22 को डेथ है, 31 दिसंबर, जैन फेब मार्च इंटू 3/12, एंड रेशो नहीं दिया है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दिया है, तो हाँ इक्वल, ये 5 years का प्रॉफिट। द लाइफ पॉलिसीज हैव बीन शोन एट द सरेंडर वैल्यूज रिप्रेजेंटिंग 10% ऑफ द सम एश्योर्ड इन ईच केस, एंड एनुअल प्रीमियम ऑफ 1000 इज पेएबल एवरी ईयर ऑन 1st August। तो ये एनुअल का तो एंट्रीज नहीं करने हैं हमें, वो P&L को जाते हैं। डेथ के टाइम क्या होता है, हाँ, सो 10% इज द सरेंडर वैल्यू ऑफ द सम एश्योर्ड। सो समीर की डेथ हुई है, सो समीर की पॉलिसी अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको, 10,000 करेक्ट, एंड इन दोनों का सरेंडर वैल्यू, सो 5000, ओके। सो 10,000 एंड 5000, 15,000, उसका शेयर 1/3 समीर का, हाँ। सो पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू
सम इज कैपिट। इसमें ये हाईलाइट करो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एंड रोमन 2 इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 6% लेस। बाकी नॉर्मल आहे ह्या क्वेश्चन मधलं। लास्ट वाला करायचं असेल तर करा हायलाइट, ते आपण आत्ता पण केलं होतं ना, कुठे केलं 20% दियारिया मध्ये होतं का? ओके हां हो गए। डेथ ऑफ पार्टनर का एक ही बाकी है अभी। नहीं, हाँ कल वो पहले करेंगे एंड देन एडमिशन ऑफ पार्टनर। हाँ हाँ देन रिजल्ट, कल रिजल्ट है ना आपका। एंड 4:30 को रिजल्ट है, तो 4:30 तक लेंगे क्या? 2:30 to 4:30। फक्त झोपू नका। दुपारी घेतलं की चहा मिळतो ना। 2:30 to 4:30 लेते हैं फिर। ओके फिर 4:30 को रिजल्ट एंड देन 5 बजे आपका सेशन है, याद है लास्ट 40 डेज में कैसे प्रिपेयर करना है। ओके वो 5 बजे सेशन, 1 आवर मैक्स 1 आवर, एंड देन इंडिविजुअली किसी के डाउट्स रहेंगे तो